चलिए हम लोग जो है झारखंड में क्या देख रहे थे? हम लोग झारखंड में पाषाण काल देख रहे थे, याद आया? ठीक है। और पाषाण काल के बारे में हम लोग बात किए कि इसके समय के शैलचित्र जो है हमारे झारखंड से बहुत सारे क्षेत्रों से मिला है। हम लोग कहाँ कहाँ का नाम लिए बाबू, ध्यान रखना है शैलचित्रों में। ठीक है। एक जो है ना हम लोग बात किए हजारीबाग का, ठीक है। एक हम लोग बात किए जो है रांची में भी मिला है। कहाँ मिला है? गढ़वा में मिला है, कोडरमा में मिला है, और कहाँ मिला है? गिरिडीह में। याद रखोगे, इन जगहों से शैलचित्र मिला है। शैलचित्र बोलने का मतलब क्या है बाबू? शैलचित्र बोलने का मतलब है पत्थरों पर चित्र बनाया गया है। ये किनके द्वारा बनाया गया? जो पाषाण कालीन मानव थे उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है। तो ये बात ना सभी लोग ध्यान रखोगे, हजारीबाग, रांची, गढ़वा, कोडरमा और गिरिडीह, यहाँ पर किन किन लोगों ने शैल चित्रों की खोज की, ये बात आपको जो है ना याद रखना है। कल हम आपको बताए बुल्लू इमाम हो गए, बिंदुला जायसवाल हो गए, AK प्रसाद हो गए, ये सब लोग जो है वो क्या किए हैं? विभिन्न जगहों से शैल चित्रों को खोजे हैं। याद है सबको नाम? हजारीबाग से कौन? तो बुल्लू इमाम, याद आया? रांची से बिंदुला जायसवाल, भूलना मत बाबू ये सब नाम, ये नया सब खोज है और इसको जो है आपके NCERT के पुस्तक में शामिल किया गया है। ठीक है। दूसरा बात, हम लोग बात करिए गढ़वा, तो गढ़वा में कौन है? राकेश तिवारी सर हैं। ये जो है यहाँ पर शैल चित्र को खोजे। यहाँ पर कौन है? डॉक्टर AK प्रसाद हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी डॉक्टर AK प्रसाद सर हैं। इसके अलावे खोज कहाँ भी जारी है बाबू? ध्यान रखना है, चाईबासा, हमेशा भूलना मत, चाईबासा के क्षेत्र में खोज चल रहा है। थोड़ा सा खोज जो है सिमडेगा के क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि आप लोग अगर पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो सिमडेगा से भी पाषाण कालीन जो है मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। वो पेपर का कटिंग हम आपको भेजे थे ग्रुप में पहले, लेकिन फिर एक बार हम उसको भेज देंगे। ये नया रिसर्च सब हो रहा है, लेकिन नए रिसर्च को तब तक हम लोग मान्यता नहीं देते जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर एक मुहर नहीं लगा देती है। ठीक है। इसके अलावे हम बोले कि भैया आपका जो हजारीबाग का क्षेत्र है, बड़का गांव का जो प्रखंड वाला इलाका है, उस साइड में जो है ना लगातार जो है ऐतिहासिक चीजों के खोजबीन का काम चल रहा है। और इसी खोजबीन का परिणाम था कि हजारीबाग साइड में एक जगह है बहोरनपुर, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे आप लोग, याद रखिएगा। और बहोरनपुर से बौद्ध स्तूप मिले, बौद्ध मूर्तियां मिली, बौद्ध जो है ना वो जो शिक्षा के जो है केंद्र जो हुआ करते थे उसके साक्ष्य मिले हैं कि शायद यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई वगैरह होता होगा। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ना लगातार रिसर्च में सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे ही सही, ध्यान रखोगे, झारखंड की संस्कृति और झारखंड के क्षेत्र में जो संस्कृति का विकास हुआ उसका कहानी आपके समक्ष आ रहा है। अगर आप लोग बात करें तो पहले के दौर में, मतलब अगर आप आज से ना 8 साल पहले जाते, 10 साल पहले जाते, तो आपके पास बाबू इतना सारा फैक्ट्स भी नहीं था, इतना सारा बुक भी नहीं था कि आप झारखंड को जो है ना पढ़ पाओ और अच्छे से सोच पाओ। तो उस समय झारखंड में क्वेश्चन भी वैसे ही पूछता था। क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना 4 ही जगह पे जाकर सीमित था, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, टाना हो विद्रोह, नहीं, या टाना हो जो है, सॉरी टाना हो नहीं, मतलब ताना विद्रोह जो है या ताना आंदोलन जो है वही, यही 4-5 जो है ना पेटेंट क्वेश्चन होता था, यही 4-5 पेटेंट जो है ना व्यक्तित्व होते थे। लेकिन आजकल बदल रहा है कहानी, तो ये रिसर्च की कहानी लगातार चल रही है। ये रिसर्च का जो स्थिति आपके सामने आया है ये लगातार आता रहेगा, पेपर पे ध्यान बनाए रखोगे आप लोग। ठीक है। प्रभात खबर हमेशा एक श्रृंखला छापता है। ठीक है। जैसे एक चीज और छापेगा, बता देते हैं। अभी जो है आप अगस्त में प्रवेश करेंगे, है ना? तो जब अगस्त में आप प्रवेश करेंगे तो आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। समझ में आया बात? जब जैसे ही आदिवासी दिवस मनाया जाएगा तो झारखंड हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ पर पाए जाने वाले चीजों को लेकर के जो है ना क्या हो जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात ना?
ठीक है, तो ये कोशिश करना है कि ये जो भी बदलाव हो रहे हैं इसको ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत। दूसरा, अब हम लोग जो है यहाँ बात किए थे बुलु इमाम का बोले कि झारखंड में शैल चित्रों को लेकर के या झारखंड की संस्कृति को लेकर के एक अलग कार्य किए बुलु इमाम साहब। हम बताए थे 2019 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री भी मिला था, है ना, सब लोगों को याद। तो ये याद रखना है, हम लोग बुलु इमाम साहब के बारे में लिख रहे थे कि इस व्यक्ति ने झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सभ्यता को अंतरराष्ट्रीय मंच पे ला करके खड़ा कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या करा भाई, आपके यहाँ की जो जो दो पेंटिंग शैली है ना, पेंटिंग शैली में एक है कोहबर और एक है सोहराय। सोहराय का पेंटिंग जो है ना आप लोग देख सकते हैं, किसी भी सरकारी भवन के दीवारों पर जो है ना किया जाता है। जेपीएससी ऑफिस के पास जाइए, आप देखेंगे जेपीएससी के दीवारों पर, जेपीएससी के दीवारों के मतलब जेपीएससी ऑफिस के सामने के दीवारों पर आपको पेंटिंग दिखाई पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना है, ये दोनों पेंटिंग को हमारा जीआई टैग भी मिला हुआ है। समझ में आया बात ना। तो इसको लेकर के ये काम किए, हम लोग इन्हीं के बारे में लिख रहे थे थोड़ा सा, है ना। लिखिए, लिखिएगा। लास्ट हम लोग लिखे थे शायद कि 19 में इन्हें जो है ना पद्मश्री से नवाजा गया, यही है लिखे थे। लिखोगे वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में 11 में इन्हें इन्हें लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे छोटा छोटा बात को क्लियर करते हुए जाना है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, नॉर्मली जैसे आपके यहाँ पे लोकसभा है, आपके यहाँ पे राज्यसभा है, ये पार्लियामेंट के जो है ना दो सदन है आपके पास, है ना। तो ये ध्यान रखोगे, वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है, दो सदन वहां पर भी है। तो जैसे आपके यहाँ पे लोकसभा है, तो वहां पर जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो राज्यसभा है वैसे ही स्थिति वाला वहां पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस वाले सेक्शन में, इस सदन में, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार शांति पुरस्कार शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। अब दो अवार्ड में लग गया बाबू, एक हो गया पद्मश्री और एक हो गया गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इसी में लिख देना, इसी में लिख देना, यह पुरस्कार, यह पुरस्कार, यह पुरस्कार इन्हें, यह पुरस्कार इन्हें झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जनजातीय कला, जनजातीय कला कौमा संस्कृति, संस्कृति पर फिल्म, पर फिल्म निर्माण, पर फिल्म निर्माण कौमा पुस्तक रचना, पुस्तक रचना एवं 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 कार्यक्रमों को करने के लिए, कार्यक्रमों को करने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड मिला है इनको, वो किस लिए मिला है, तो याद रखना है, ये जनजातीय कला पर अच्छा खासा जो है ना वो क्या किए हैं, फिल्म वगैरह बनाए हैं, जनजातीय कला और संस्कृति पर जो है ये पुस्तक लिखे हैं, और टाइम टू टाइम जो है ना वो
इसके जो है लेकर के कार्यक्रम चलाते रहे हैं। अब इससे क्या हुआ है, वैश्विक स्तर पर एक अलग जो है ना कहानी, जो अब तक लोगों के पास नहीं पहुंची थी, अब तक जो है ना छुपी हुई थी, वो अब क्या हो रहा है, वो सब तक पहुंच रहा है। तो भैया जब संस्कृति मजबूती से आगे बढ़ती है, जब लोग ना अपनी सभ्यता को जानते हैं, तो गर्व महसूस करते हैं और वो फिर शांत होते हैं, है ना। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट। बुलु इमाम, बुलु इमाम के दादा, बुलु इमाम के दादा सैयद हसन इमाम थे। सैयद हसन इमाम थे। सैयद हसन इमाम थे। सैयद हसन इमाम थे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे कौन है, सैयद हसन इमाम। जिन्होंने जिन्होंने 1916 से 19 के बीच, 1916 से 19 के बीच कलकत्ता, 1916 से 19 के बीच कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज रहे थे, या न्यायालय जज के पद को संभाला था। ठीक है, जज के पद को संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट। बुलु इमाम के दादाजी, बुलु इमाम के दादाजी, दादाजी 1918 में हुए, 1918 में हुए, 1918 में हुए हुए कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन, कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन, कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है, बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। याद रखोगे सभी लोग? चलो ये बात ना सभी लोग जो है दिमाग में रखना। नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ जो है ना बुलु इमाम साहब समाप्त हुए बाबू, ये इनको भूलिएगा मत, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना सेक्शन हो हैं, मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है संस्कृति को लेकर के। अब हेडिंग दो, अब हेडिंग दो, झारखंड, झारखंड में ताम्रपाषाण काल, झारखंड में ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी जब मानव धातु के तौर पे जो है ना तांबा का इस्तेमाल करता था, और तांबा का जो है उपकरण, तांबा का औजार बनाता था, साथ ही साथ पत्थरों का औजार बनाता था, उस वाले काल को हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट लिख दोगे इसमें, इसमें लिखोगे झारखंड में, झारखंड में ताम्रपाषाण काल, झारखंड में ताम्रपाषाण काल की अवस्था, अवस्था विकसित प्रतीत होती है, विकसित प्रतीत होती है। देखो अब नॉर्मल सा बिहेवियर है, ये इसलिए संभवतः विकसित प्रतीत होता है ना बाबू, क्योंकि झारखंड में तांबा मिलता था, और जब झारखंड में तांबा मिलता था तो ये लोगों का जो है ना अपना जो भी समझ रहा होगा शुरुआती दौर में, जिन्होंने भी तांबा का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, उनका कुछ तो एक अलग समझ रहा होगा। और वो चूंकि तांबा ऐसे तो मिलता नहीं है, लोहा ऐसे तो नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना होगा ये पत्थरों में, मिट्टियों में मिलते हैं, और मिट्टी से तांबा को, मिट्टी से जो है ना बॉक्साइट को, मिट्टी से लोहा को आप अलग करोगे ना, तब आप जो है ना उसका जो है धातु आपको प्राप्त होगा, और उस धातु से फिर आप जो है ना
बना सकते हो चीजों को। समझ में आया बात ना? तो यहाँ के जो लोग रहे होंगे संभवतः, क्योंकि ये कहानी शुरू हुई है आपके यहाँ पे जो तांबा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तांबा वाला क्षेत्र कहाँ है आपके यहाँ पे? है घाटशिला, और आप ऐसे कह सकते हो कि सिंहभूम का जो इलाका है उधर जो है ना तांबा का मात्रा आपको देखने को मिलेगा। तो आपके यहाँ पे ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु भी वही है। समझ में आया बात ना? ठीक है, लिख दो, लिख दोगे, लिख दोगे। झारखंड में, झारखंड में, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य केंद्र बिंदु सिंहभूम का क्षेत्र था। मुख्य केंद्र बिंदु सिंहभूम का क्षेत्र था। सिंहभूम का क्षेत्र था, याद रखोगे। यानी सिंहभूम के क्षेत्र में जो है ना अभी भी तांबा मिलता है, तो उधर के लोग ही सबसे पहले इस कहानी को आगे बढ़ाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में झारखंड में मुख्यतः, झारखंड में मुख्यतः 3 जनजातियों, मुख्यतः 3 जनजातियों की चर्चा सुनाई देती है। पहला असुर, दूसरा बिरहोर, पहला असुर, दूसरा बिरहोर, तीसरा बिरजिया, तीसरा बिरजिया, बिरजिया, है ना? ये ध्यान रखना है, असुर, बिरहोर और बिरजिया, ये 3 जनजाति हैं जो इस काल में प्रचलित हैं। इनका नाम सुनाई देता है। मतलब सीधा बात आपको समझना है कि ये तीनों जनजाति आपके यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली संस्कृति है, सॉरी जनजाति है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखोगे सब लोग बाबू, सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है। एक सिंगल चीज पूछेगा कि भैया ताम्रपाषाण युग के अगुआ झारखंड में कौन थे, और ये मान लो तीनों नाम दे दिया और एक में जो है ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, किसको छाटेंगे बाबू? सबसे पहले असुर को मारना है। चूंकि देखो अगर चीजें ना सेम हो जाए कभी भी, ये दिमाग में हमेशा याद रखना। हम उदाहरण के तौर पे 2-3 चीजों को बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, इसको मिटा दें, छोड़ो इधर मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे देखो एक क्षेत्र होता था द्वाब, नाम सुने हो आप लोग? द्वाब जो है नॉर्मली जब भारतीय इतिहास पढ़ोगे ना तो इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है, ठीक ना? याद रखना है। तो नॉर्मली जब सिंपल बात है कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल ना हो तो द्वाब का मतलब होता है गंगा यमुना के आसपास का जो है क्षेत्र, ठीक है? गंगा यमुना द्वाब नॉर्मली ऐसे इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है ना टैक्स बढ़ाया था बाबू, एक व्यक्ति जो है ना अलाउद्दीन खिलजी नाम था, वो जो है टैक्स को 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया। और फिर इसी पैटर्न पे चला आगे चल करके एक व्यक्ति जिसका नाम है एमबीटी, वो भी 50% कर दिया। दोनों कर दिया। अब सवाल जो है झारखंड का ही पूछा हुआ है। देखो हम इसलिए बीच बीच में ना ऐसे क्वेश्चन को हम बताएंगे ताकि आपके दिमाग का ना चीज एकदम झंझना करके खुलता रहे, कभी भी डायलेमा में ना फंसे एग्जाम के समय में। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है? लिखा है क्वेश्चन कि द्वाब के क्षेत्र में किस शासक ने कर को बढ़ा करके 33 से 50% कर दिया। अब तो आप लोग पढ़े हो दोनों, अगर पढ़ोगे तो दोनों ना पढ़ोगे जी, कि अलाउद्दीन खिलजी भी करा है और मोहम्मद बिन तुगलक भी करा है। तो अब अगर जो है अलाउद्दीन खिलजी भी करा, मोहम्मद बिन तुगलक करा, तो सब लोग अपने हिसाब से जो है सही मारोगे। कोई मारेगा मोहम्मद बिन तुगलक और कोई मारेगा
नहीं, क्या सही आंसर होगा? हमेशा जो पहला होता है ना वही पहला होता है बाबू। पढ़े होगे ना हमेशा, 3 इडियट मूवी देखे हो? क्या बोलता है वायरस? कि भैया पहले को सब याद रखता है, दूसरे का मतलब नहीं है ना? जब वो सवाल पूछा कि चांद पर पहले कौन पहुंचा, सब बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा का नाम सोचने पे मजबूर हो गए ना आप। वर्ल्ड कप कौन जिताया, तो धोनी, फटाक से नाम बोल दोगे, है ना? ध्यान रखना है, वर्ल्ड कप 2011 का जो है ना हीरो कौन था? धोनी, फटाक से इसे बोल देता है, वास्तव में हीरो वो नहीं था बाबू। ध्यान रखना, लेकिन हीरो वो इसलिए था, छक्का मारा, वर्ल्ड कप जिताया, कप उठाया, भाई कैप्टन भी था, लेकिन वास्तव में हीरो तो युवराज सिंह था बाबू। हम्म सिंपल बात तो याद रखना है, लेकिन जो पहला है, जो सामने है, लोग तो उसी को ही करेंगे ना, तो याद रखना, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। सेम स्टाइल यहाँ पर भी है, असुर, बिरहोर, बिरजिया सब दे दे। आप तो कहोगे कैसे सबे है, लेकिन याद रखना सबसे प्राचीन जनजाति हमारे यहाँ पर असुर, इसलिए आंसर अर्कूट में देगा तो फिर बात ही नहीं है। ठीक है, चलो। लिखोगे, ये तीनों जनजातियां, ये तीनों जनजातियां, ये तीनों जनजातियां, जनजातियां तांबे के अयस्क से, तांबे के अयस्क से तांबा निकालना, तांबा निकालना, उसे गलाना, तांबा निकालना, उसे गलाना, और और उससे उपकरण निर्माण, उससे उपकरण निर्माण, उससे उपकरण निर्माण, निर्माण के विधियों से परिचित थे, के विधियों से परिचित थे। ठीक ना, सब चीज ये जान रहे हैं। ठीक, अब बताओ आप लोग कि ये लोग जो है ना, इनको लोग नॉर्मली कहेगा कि अच्छा ये आदिम जनजाति लोग है, क्या जानेगा नहीं जानेगा। सोचो उस दौर में जब कोई तांबा बनाने नहीं जान रहा है, लोग जान रहा है, कुछ तो खास होगा ना बाबू। ठीक है, और जब हम संस्कृति बताएंगे तो आज का बहुत सारा सेक्शन ऐसा है, आज आप जीवन में बहुत सारी चीजों को ऐसा देखते हैं जिसको कहते हैं वाह बहुत एडवांस है। कुछ एडवांस नहीं, जब असुर की संस्कृति को देखोगे ना तो अच्छा अच्छा चीज आपको लगने लगे, अरे ये तो बेकार चीज हम लोग अब तक जानते थे, हमसे बहुत आगे थे ये असुर लोग। ठीक, खैर वो संस्कृति में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे, झारखंड के झारखंड के इस काल के, झारखंड के, सॉरी झारखंड से होगा, झारखंड से इस काल के भी, इस काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम्म जो इस प्रकार है, डैश दे करके पहला, जो इस प्रकार है, फिर डैश दीजिएगा, फिर पहला लिखिएगा। हम्म पहला, पहला, ठीक है। लिख दोगे, हजारीबाग क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में 12 गढ़ा, 12 गढ़ा, 12 गढ़ा, ठीक है, या इसको ना 12 गंडा भी बोलते हैं। 12 गढ़ा या 12 गंडा के क्षेत्र से तांबे के 49, 49, तांबे के 49 खानों का साक्ष्य मिला है, 49 खानों का साक्ष्य मिला है, 49 खानों का
साक्ष्य मिला है, 49 खानों का साक्ष्य मिला है। ठीक, याद रख लीजिएगा सब लोग। चलो दूसरा, दूसरा गुमला के बसिया क्षेत्र से, गुमला के बसिया क्षेत्र से, गुमला के बसिया क्षेत्र से तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, याद रखोगे ना सभी लोग। तांबा का कुल्हाड़ी मिला है यहां से। ये दूसरा साक्ष्य है जिससे हमको ये पता चल रहा है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल जो है आगे मजबूती से बढ़ा था। ठीक है, ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है लेकिन इतना पता चला। ठीक है, अब जो है अगला हेडिंग दोगे, झारखंड में कांस्य युग। झारखंड में कांस्य युग लिखोगे। झारखंड में, झारखंड में ताम्रपाषाण युग के बाद, झारखंड में ताम्रपाषाण युग के बाद, झारखंड में ताम्रपाषाण युग के बाद कांस्य युग, कांस्य युग का विकास हुआ। कांस्य युग का विकास हुआ। कांस्य युग समझते हो ना बाबू? मतलब मानव तांबा और टीना दो धातु को आपस में मिला रहा है एक अनुपात में, और एक तीसरी धातु का जो है ना आविष्कार कर रहा है, और वो है कांसा। तो जब मानव कांसा बनाना जानता है तो उस वाले काल को जो है ना, या जब कांसा बनाने का कहानी शुरू किया उस वाले काल को जो है ना कांस्य युग कहते हैं। और ध्यान रखना है, आप लोग भारत में हो और भारत के इस झारखंड वाले क्षेत्र में हो, तो झारखंड की संस्कृति देखो, कभी भी देखना, कोई भी धर्म का शादी हो, किसी का भी शादी हो, लोग ना कांसा का बर्तन देता है। देखियो, अधिकांश लोगों के यहाँ पे ना आपको कांसा का बर्तन मिल जाएगा। शादी विवाह में आजकल ना फैशन हो गया बाबू की, अच्छा मिक्सचर दे दो, पंखा दे दो, और फलाना फलाना घड़ी उड़ी कुछ दे दो, बेकार वाला चीज। एक ही सामान ऐसा मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। शादी विवाह में देखोगे बहुत सारा गिफ्ट ऐसा है जो आज तक ना खुला, 10-10 साल हो गया। ठीक, पहले क्या करता था लोग, हेल्प के तौर पे करता था, बर्तन देता था। कौन वाला बर्तन? वो भी स्टील वाला नहीं, कांसा का बर्तन देता था। कभी गौर कियो? अभी भी गांव घर जाना ना तो सब लोग एक थाली हिलाते हुए जा रहा है और उसको देगा। नहीं हो गया शादी। तो ध्यान रखना है, ये आपकी संस्कृति का पार्ट है। आप कभी सोचते होंगे कि अच्छा काहे भाई कांसा ही क्यों दिया जाता है? कभी सोचे आप लोग? हैं? देखो कांसा का खास बात है? देखिए, खोजने के लिए जब ये लोग कांसा बना सकता था तो स्टीलो बना सकता था, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। या फिर जो है ना इन लोग अल्युमिनियम भी बना सकता था, अल्युमिनियम कोई नहीं देता था। अब वो हर चीज बड़े लॉजिकल है। हमारे जो पूर्वज रहे ना, ये मत सोचिएगा कि बाप दादा लोग ऐसे ही जो है ना बाल सुखाए हैं का। मतलब ये जो बाल व्हाइट हुआ है वो ऐसे ही धूप में नहीं। कांसा का एक खास बात है कि आप उसमें अगर खाना खाते हो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ते हो, और कितना भी गर्म भोजन कांसा में डाल दो वो रिएक्टिव नहीं होता है। स्टील में डालते हो ना, स्टील का अंश आना शुरू हो जाता है। आप जो है ना अगर जो है ना एल्युमिनियम में रखते हो तो एल्युमिनियम का अंश आपके खाना में आना शुरू हो जाता है, और आप लोग जो है ना अलग अलग प्रकार के बीमारियों से जो है ना ग्रसित होते जाते हो। पूछेगा साइंस जब पढ़ोगे ना तो सिलिकोसिस और का ना जाने जो है ना सिडराइट वगैरह बहुत सारी बीमारियों के बारे में, किस धातु से क्या होता है।
आप कभी भी देखना, कभी डॉक्टर के पास जाना या कोई अच्छा ही है, वो बताएगा कि स्टील में खाना छोड़ दीजिए, या अगर स्टील में खा भी रहे तो चलिए थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, अल्युमिनियम में तो खाना बनाना और अल्युमिनियम में खाना खाना ये सीधे दावत है कैंसर को। लेकिन हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि हल्का है, कुकर का आदत है, कढ़ाई का आदत है, पहले लोहा का कढ़ाई में लोग सब्जी बनाता था। तो ये कासा जो है वो आपका रिएक्ट नहीं करता है भोजन के साथ, तो जब भोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो टेंशन ही नहीं है। दूसरा बात, वो अगर जो है ना आता है आपके पानी में, आपके भोजन में, तांबा का या कांसा का अंश, ठीक है, तो वो आपके शरीर के लिए जो है ना फायदेमंद होता है। बहुत कम धातु होता है जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है, समझ में आया? आपको क्या बोला जाता है? आपको पथरी है, आपको बोला जाता है गैस है, तो आप क्या कीजिए, तांबा का जो है लोटा में, तांबा का जग में पानी डाल के पीजिए। ये सब चीजों को जानते थे, इसीलिए वो लोग जो है ना उस बर्तन को जो है जोड़ देते थे, और महत्व भी था और महंगा भी था, जैसा कि बताइए का। चलिए दूसरा बिंदु। हम्म कांस्य युग में मानव, कांस्य युग में मानव मानव तांबा एवं टीना, तांबा एवं टीना, तांबा एवं टीना को मिलाकर कांसा का निर्माण करता था, कांसा का निर्माण करता था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सामान्यता भारत के स्तर पर, सामान्यता भारत के स्तर पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्युगीन सभ्यता थी, एक कांस्युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्युगीन सभ्यता थी, कांस्युगीन सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट। झारखंड में, झारखंड में इस युग का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया जनजाति कर रहे थे। मतलब ध्यान रखना है, ताम्रपाषाण युग का बात करें, ठीक है, कांस्य युग की बात करें, हमारे यहाँ पर जो है इसके अगुआ कौन है, आप कॉमन रूप से देखेंगे असुर, फिर बिरजिया, है ना। चलो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखो। आगे लिखो, हेडिंग दो, झारखंड में लौह युग, झारखंड में लौह युग। हम लोग अभी किस युग में जी रहे हैं? कलयुग। वाह, बहुत बढ़िया बात है, लौह युग में जी रहे हैं बाबू। हम्म ये ध्यान रखना है, अभी भी जो है आपके उद्योगों का, आपके जीवन का मेरुदंड बोला जाता है लोहा को। बिना लोहा का कोई कल्पना नहीं बाबू, कोई भी चीज हो, आप हर एक चीज में देखेंगे लोहा। हम्म पंखा बनाना हो, सुई बनाना हो, ठीक है, या बैठने के लिए टेबल बनाना, उस सब में जो है ना आप देखोगे लोहे का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलो पहला बिंदु लिखोगे। भारत में, भारत में लोहे के प्रयोग की जानकारी, भारत में लोहे के प्रयोग की जानकारी 1000 BC, 1000 BC के आसपास से, 1000 BC के आसपास से, 1000 BC के आसपास से मिलनी प्रारंभ होती है, मिलनी प्रारंभ होती है। अर्थात, अर्थात
अर्थात उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग, उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अगर आप लोग जो है ना समय की बात करेंगे तो 1000, ठीक है, बीसी के आसपास। और अगर कोई व्यवस्था की बात करोगे तो उत्तर वैदिक व्यवस्था, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों मिलाएंगे तो वैदिक व्यवस्था होता है बाबू। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक पीरियड का जो है ना समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना हम लोग लोहे का प्रयोग की कहानी को सुनते समझते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु, झारखंड में कांस्य युग के बाद, झारखंड में कांस्य युग के बाद, कांस्य युग के बाद लौह युग का आगमन होता है, लौह युग का आगमन होता है, लौह युग का आगमन होता है, आगमन होता है। इस युग के भी सूत्रधार, इस युग के भी सूत्रधार झारखंड में, इस युग के भी सूत्रधार झारखंड में असुर, असुर और बिरजिया जनजाति के लोग, असुर और बिरजिया जनजाति के लोग माने जाते हैं। असुर और बिरजिया जनजाति के लोग माने जाते हैं। देखो बैक टू बैक है ना, असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, तीनों में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक बात यहां समझना है, ठीक है, जब लौह युग की बात आती है तो इस युग में एक नया नाम उभर करके आया जनजातियों में। ठीक है, जो लोहा का काम करने के लिए फेमस था, लोहा के नाम पर उसका नाम जो है ना पड़ा, और वो था लोहरा। समझ में आया? शब्द जानते हैं? हम्म, है क्या? नहीं, वही तो हम बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। लोहरा शब्द सुने आप लोग? सब लोग सुने होंगे। लोहरा जो है ना वो क्या है, असुरों की ही एक शाखा थी। समझ में आ गया बात ना? असुर जनजाति है ना, असुर जनजाति में जब ना बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जब थोड़ा स्किल्ड तरीके से लोहा को जो है बनाना शुरू कर दिए होंगे, या थोड़ा उसमें अलग अलग डिजाइन बनाना शुरू कर दिए होंगे, थोड़ा डिमांड बढ़ा होगा उनका, तो उनको लगने लगा होगा कि हम असुर से अलग है। समझ में आया बात ना? और उन लोगों ने अपने आप को इससे अलग जो है ना कहना और दिखाना शुरू कर दिया, वो लोहरा कहलाए। क्योंकि लोहा का काम करते थे तो वो लोहरा। याद रखिएगा बहुत सारे पुस्तकों में, और अभी भी जब आप जाएंगे ना असुर और लोहरा के पास, तो उन लोगों के बातों से आपको पता चलेगा कि भैया हम जो है ना पहले असुर जनजाति की ही एक शाखा थे, लेकिन अब हम जो है लोहरा के नाम से फेमस हो गए। ठीक है, तो असुर से निकला लोहरा, और लोहरा से निकला एक जाति, नाम सुने हो? आप देखो बहुत कंफ्यूजिंग है बाबू। यहां से निकला ये तो समझ में आ गया बात, लेकिन यहां जो है ना जैसे इससे अलग हुए ये इतिहास दोहराता है ना। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं या बहुत बार देखते हैं, बहुत फिल्मों का नाम सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम लोग जवान हैं और हम लोग अपने बूढ़े जो है ना माँ बाप या बूढ़े बुजुर्ग का अगर इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देते हैं तो क्या घबराने का बात नहीं है, जस्ट बस 15 साल और बिताने का समय है। आपको भी वही एहसास होगा, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन होंगे ना, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसे ही देख करके वो बड़ा होगा और वैसे ही व्यवहार रिपीट मारेगा वो, और उस समय आप कहोगे कि मेरा बेटा बदल गया है। ठीक है, तो आप वहां बैठ के सोचना कि आपने जो है ना 20 साल पहले क्या किया था। सेम कहानी, लोहरा लोग तो इसको बोल दिया कि असुर लोगों का काम करने का तरीका ठीक नहीं है, पिछड़ा हुआ है, ये पिछड़े हुई मानसिकता से काम करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, अलग एक शाखा बना दिए, बन गए अपने आप को जो है ना
बेहतर दिखाने लगे। अब इसमें भी जो अच्छा बनाने लगा ना, अच्छा काम करने लगा, बोला कि हम आदिवासी है ही नहीं, और वो अपने आप को क्या कर दिया, अलग कर दिया, वो लोहार। अब देखो, शुरुआत में कहानी लोहरा से अलग हो गया, लोहार हो गया ना, एक लोहरा हो गया, एक लोहार हो गया। अब नॉर्मली जो है एक चीज को ध्यान रखोगे सब लोग, कहानी ये बिगड़ा कब, ये लोहरा और लोहार में विवाद होना शुरू हो गया। क्यों विवाद होना शुरू हुआ? पहले तो नहीं पता था बाबू, यहाँ जैसे सदान लोग जो होंगे ना, उनको नहीं पता होगा, लोहार सुने होंगे, लोहरा नहीं सुने होंगे। ठीक है, ईमानदारी से बात बता रहे हैं, सदान लोग जो भी होंगे, आप लोग सुने थे लोहरा बचपन से, या लोहार सुने थे? ये तो यहाँ आके सुने होंगे ना आप। ठीक है, ये यहाँ आके सुने होंगे, वो उसका अलग कहानी है, वो छोड़िए। आप बताइए, लोहरा शब्द सुने थे पहले कि लोहार सुने थे? लोहार सुने थे ना। कहानी देखिए क्या हुआ सो, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था ना बाबू, तो जितने भी बीडीओ सीओ बनते थे ना, हम्म, बनते थे, तो अधिकांश लोग कौन बनते थे बाबू? उस समय रिजर्वेशन यहाँ पे कितना था? 27% रिजर्वेशन नहीं था बाबू यहाँ पे, लगभग शायद 5% रिजर्वेशन था, या कुछ 7% प्रकार का, मतलब एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास डाटा, लेकिन 5 या 7% था। तो बीडीओ सीओ जो है ना, कौन बनता था? कौन आदिवासी बनेगा? बहुत कम लोग बनेगा, तो उसका पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह भी दे देता था। तो सदान लोग जो ना, कभी लोहरा नाम सुने ही नहीं। समझ में आया बात ना? वो लोग क्या किए कि वो जो इस क्षेत्र में जब पोस्टिंग होना शुरू हुआ, रांची है, लोहरदगा है, या मान लो कोडरमा है, या मान लो आपका जो है ना गुमला उमला है, तो यहाँ पर कोई आदमी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता था, ठीक है, और वो लिख दिया आदिवासी है, और वो लिखता था लोहरा, ठीक ना। वो बीडीओ सीओ जो है ना, अपने आप को तेज बूझता होगा, ठीक है, जब फॉर्म वेरीफाई कर रहे हैं ना, अरे इन लोग गधा है, इन लोग को लिखना भी नहीं आता है, लोहार होता है कि लोहरा होता है? ज्यादा अंतर नहीं है बाबू, आकार इधर से हटा के इधर लगा दो, हो गया। ये आकार मिटाओ इधर, और उसको लगा दो आगे, तो लोहार बन गया ना। सिर्फ आकार का कहानी है, लोहरा लोहार। ठीक, अब का कहानी हो गया बाबू? अब जो है ना, परंपरागत तरीके से जो है ना, जाति प्रमाण पत्र लोहरा का लोहार बनना शुरू हुआ। खतियानी में जिसका पहले लोहरा लिखा हुआ है, वो तो ठीक है, अब उसका खतियानी में लिखा हुआ है लोहरा, जाति प्रमाण पत्र जो है ना बन रहा है लोहार का। अब लोहार जो है ओबीसी है, और लोहरा जो है वो एसटी है, मामला फंस गया। लोहरा जनजाति का कोई भी अगर आदमी होगा आपके संपर्क में, पूछना, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत समस्या होता है, ठीक है। बाद में जब झारखंड का निर्माण हुआ, जब यहाँ पे एक लिस्ट बना कि कितनी जनजाति है भाई यहाँ पर, तो पता चला कि भाई यहाँ पर टोटल 32 जनजाति है। और 32 जनजाति में एक जनजाति जो है ना, वो लोहरा है। लेकिन तब तक तो खेला हो चुका है। अब जैसे ही झारखंड बना, रिजर्वेशन आदिवासियों को कितना मिला? कितना रिजर्वेशन है अभी आदिवासियों को वैकेंसीज में? 27% के आसपास, यही ना है। अब 27%, मतलब कि जो थोड़ा सा पढ़ेगा उसका नौकरी लगेगा। माइंडसेट में दिमाग में ये गया। अब सब लोग सोचने लगा कि हम आदिवासी। अब ये लोहरा लोग ओबीसी थे, दिमाग तेज लगाना शुरू किए, और इन लोग क्या किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, रोना शुरू किया, बोला अरे हम लोग तो लोहरा ही थे, हमको गलती से लोहार बना दिया। इन लोगों के दिमाग में था नौकरियां तो आ जाए, बाकी तो देख लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, लोहरा जनजाति का अधिकांश लाभ ये लोग लेना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत रोना गिड़गिड़ाना, अब जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, ठीक है। बाद में सरकार इसके ऊपर जो है ना क्या की, कमेटी गठित की, और वो इस बात को स्पष्ट करी कि नहीं, ये जो है ना लोहार अलग होता है, लोहरा अलग होता है। लिस्टिंग की, कल्चर और जो है ना दूसरे चीजों के आधार पर स्थापित की, और बोली कि भैया फास्ट ट्रैक से, मतलब एकदम तेजी से लोहरा जनजाति का पहचान कीजिए, कहाँ कहाँ पर है, और उनके खतियान और उनके जो है ना जो अतीत की कहानी है, उसको जो है ना जल्दी से बेहतर तरीके से समेटिए। अब इसके बाद जो है ये लोग इधर और ये लोग इधर जो है ना
आने का कहानी नहीं देखेंगे। वैसे झारखंड में तो कल्चर चल रहा है, तेली लोग भी कह रहा है कि हम आदिवासी हैं, रघुवर दास उसके मसीहा है। क्या समझ में आया बात ना? पहले जिसको जो है ना आदिवासी कहलाने में शर्म लगता था, आज आदिवासी बनने के लिए तत्पर है। क्या रीजन? तो याद रखिएगा, लौह युग के बाद, मतलब लौह युग के दौर में एक खेला हुआ, ठीक है, असुर से अलग हुए ये और इससे अलग हुए। याद रखोगे सब लोग? 32 है बाबू, 33वां को लेकर के ना बड़ा खतरनाक कहानी है। अभी भी हम जब तक गजट नहीं पढ़ेंगे तब तक तो नहीं बताएंगे। एक भोक्ता समुदाय है जिसको मान्यता दिया है, लेकिन भोक्ता समुदाय को अलग जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखोगे। जहां जो हमको अभी तक जो समझ में आ रहा है, ये लोग जो है ना, जैसे क्या कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान नीम हकीम खतरे जान, वही वाला कहानी है। अपने बुक को या अपने आप को ऊपर दिखाने के चक्कर में सब गड़बड़ और गंडगोल कर दे रहे हैं। कल जो है हम देखे या पता चला कि भोक्ता समुदाय, ध्यान रखना है, वो खरवार जनजाति के अंदर ही उसको जो है ना जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो वो उसके अंदर जब दिया गया तो 33 कैसे होगा? हम उपशाखा के तौर पे ना बता रहे हैं। जैसे आप देखो, आप ना जब संथालों की बात करोगे तो संथाल में खरवार उपशाखा है। संथालों की अगर आप बात करोगे तो वहां पर आप जाओगे तो आपको भोक्ता भी दिखाई देगा, संथालों में भी खरवार भी दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर वो चीज चलता रहा, चलो मान लेते हैं उसको। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना, जो है आप पलामू के क्षेत्र में जाएंगे तो एक भोक्ता समुदाय पहले से मौजूद था जो खरवारों की उपशाखा थी। लेकिन वही लोग जो है ना जब चतरा के साइड में जाकर के बस गया तो वो लोगों का जीवन स्तर निम्न था और वो लोग अपने को सिर्फ भोक्ता भोक्ता कहता था। तो संभवतः ये चीज रहा होगा कि ये भोक्ता समुदाय को जो है ना लोग पहचान नहीं पाया कि कहाँ है, तो इसको एससी कैटेगरी में शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग सत्यानंद भोक्ता का नाम सुने होंगे, ठीक है, अभी मिनिस्टर भी है शायद, किसी पोस्ट पे है, कौन सा मिनिस्टर हमको नहीं ध्यान आ रहा है, कोई तो मिनिस्टर है, ठीक है। तो है, नए नए विधानसभा अध्यक्ष नहीं रवि, सत्यानंद भोक्ता मिनिस्टर है बाबू। हम जब मिनिस्टर कर रहे हैं और अध्यक्ष तो अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये जो सत्यानंद भोक्ता है वो एससी सीट से जीत के आते हैं, चतरा एससी रिजर्व सीट है और सत्यानंद भोक्ता वहां से जीत करके आते हैं। समझ में आया बात ना? तो यही बात को समझना होगा कि जो भोक्ता समुदाय जो चतरा साइड में था उसको जो है ना खरवारों का ही एक शाखा बताया गया। अब संख्या बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? समझ में आया बात ना? कंफ्यूजन है ना? यही छोटा छोटा बात है बाबू, कंफ्यूजन। लोग क्या तर्क देते हैं वो छोड़ दीजिए, उसमें क्या बोला गया है उसको समझना होगा। अगर उसके उपजाति के रूप में उसको शामिल किया है और मान्यता दे दिया तो उसकी संख्या नहीं बढ़ी है, हाँ एक नए वर्ग को उसका एक शाखा बनाया गया, ऐसे समझना होगा। 33 मतलब फिर उसका एक अलग कहानी होगा, उसका हर चीज अलग जो है ना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब वो लिखेंगे ना भोक्ता समुदाय, ब्रैकेट में लिखना होगा खरवार। आप लोग कभी जो है ना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जाते हैं? जब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते होंगे ना बाबू, तो लिख दिए, मान लो कि हम हैं, मान लो अजय तिर्की, एग्जाम्पल के तौर पे, तो तिर्की लिखे ना तो ब्रैकेट में धर्म लिखना होता है। कुछ लोग हिंदू धर्म लिखवा देता था पहले, कुछ लोग जो है ना सरना धर्म लिखवा देता था। लिखवाता है कि नहीं लिखवाता है? पता नहीं आप लोग गौर किए नहीं किए हैं, ऐसा चीज आता रहता है, हम लोग भी जो है जानते रहते हैं। तो जो धर्म है ना वो काहे लिखवाया जाता है? आपके पहचान के लिए कि आप कौन सा धर्म को मानते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब जनजाति अब जाति प्रमाण पत्र बनेगा ना तो भोक्ता के बगल में संभवतः क्या लिखा जाएगा? खरवार। चीरो खरवार पलामू साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर जो है ना एक उपजाति के तौर पे स्वीकार किया गया तो संख्या रहेगा 32 ही, 33 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है ना उसको अलग एक स्वतंत्र जाति के रूप में जो है ना मान्यता प्रदान किया जाएगा तो हो जाएगा 33। अब ये रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, अब वो रिपोर्ट कंप्लीट हम पढ़े नहीं है बाबू, तो अभी उसको हम बताएंगे नहीं, डाउनलोड किए हैं उसको पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है।
तब जो है, क्योंकि छोटा छोटा बात है ना, एक छोटी सी गलती से आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे हम लोग ना जेपीएससी का जब एग्जाम जो है देखे, छठा या सातवां वाला, इसमें लिखा था भील पहला कि जो है ना, जो है ये क्या कहते हैं, गोंड पहला। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ ना तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्या कि दोनों पूछा था पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो एक आदमी अगर गलती मारा कि गोंड पहला है, तो जाहिर सी बात है वो भील को मारेगा दूसरा, ऑटोमेटिक गलत हो गया। ये छोटा सा बात है, लेकिन दो क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो गलत चीज बताने से अच्छा है कि पहले देख लें, उसके बाद उसको हम बता देंगे। ठीक, आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग सोमवार को।